हेलो 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 स्टूडेंट्स। एक नहीं है आज, दो है ना। कृति प्लस संस्कृति। तो मैम हमारा 2026 का एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा था, बच्चों के साथ अच्छा रहा था, और स्पेशली वो सारे बच्चों के साथ रहा था जो कि साल भर मेहनत, इनफैक्ट मैं ये नहीं बोलूँगी कि साल भर, एटलीस्ट जो है वो काफ़ी 6 7 8 9 महीने पहले जो है वो प्रिपरेशन शुरू कर गए। ऐसे ऐसे बच्चों का हमने जब रिजल्ट देखा, रिजल्ट तो अभी आना बाकी है, मतलब एक होता है ना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, कॉन्फिडेंस। मैम हाँ जी, हमने बच्चों को देखा कि वो बिल्कुल ही जीरो कॉन्फिडेंस के साथ आए थे कि मैम बस कुछ करा दो, मदद करा दो। और फिर जब वो एग्जाम सेंटर से निकले, बहुत सारे बच्चे हमें मिले भी ऑफ कोर्स, बोलते तो ना बहुत कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने इतना घिसा खुद को कि वो गोल्ड, स्टोन से गोल्ड हो बिल्कुल जाना। मैम, पत्थर से हीरे तक का हाँ सफर टाइप। एग्जैक्टली। तो ये होता कैसे? सिंपल सी बात है कि आपके हार्डवर्क से होता है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से होता है, एक अच्छे प्रिपरेशन के साथ होता है। यानी आप आए थे जीरो और बनकर जाते हैं हीरो, राइट? तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं नहीं, इनफैक्ट हम दोनों बताने वाले हैं कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है जीरो से, बेस से, तभी तो आप पीक पे जाओगे, तभी तो आप हीरो बनोगे, है ना? बिल्कुल मैम। तो शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल मैम जी। सबसे पहले तो रियलिटी चेक आपको बताना पड़ता है। देखो बहुत सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं। उनको लगता है यार सीयूईटी पीजी के लिए भी अब पढ़ना पड़ेगा। हाँ, उनको लगता है ना कि हमने, अरे यार हमने ग्रेजुएशन में तो 3 साल पढ़ा है, क्या ही एक्स्ट्रा आ जाएगा, वही तो आते हैं हमको तो सब आता है, हम तो सब जानते हैं, है ना। और बस ऐसी सोच करके फिर वो प्रिपरेशन करते नहीं है सही टाइम पे स्टार्ट, और बाद में जा करके फिर सबसे पहले पेपर हो जाता है खराब। हाँ, सबसे पहले वही रहते हैं। हाँ जी, कि मैम हमारा तो अच्छा नहीं गया, प्रिपरेशन तो किया था, है ना। आपके क्लासेस लास्ट मोमेंट पे देखे, अरे लास्ट मोमेंट पे देखे थे भाई आप, है ना। सारे मोमेंट पे नहीं देखे थे, लास्ट मोमेंट पे देखे थे, तो लास्ट में ही आपका नाम दिखेगा कहीं ना कहीं। तो क्या होते हैं टिपिकल स्टूडेंट और क्या होते हैं स्मार्ट स्टूडेंट? क्या डिफरेंसेस होता है, क्या आपको जो है वो स्मार्ट बनाता है, ये अभी बताने वाले हैं हम सारे जी। तो वैसे आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हो, टिपिकल या फिर स्मार्ट। एक रोल प्ले कर ले मैम। कोई एक टिपिकल बन जाता है, कोई एक स्मार्ट बन जाता है। मैं तो टिपिकल की तरफ ठीक है मैम, मैं स्मार्ट बन जाती हूँ। ठीक है, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बताओ। मैम मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन पढ़ा और मुझे लगता है कि मैं सब्जेक्ट की बाप हूँ, इसीलिए मेरे कोई प्लान नहीं है, क्योंकि भाई मैं तो जाऊंगी और मस्त पेपर फाड़ करके आ जाऊंगी। ऐसे एक क्लिक पे, एक स्नैप पे मेरा जेएनयू निकल जाएगा, और मैं बस ख्याली पुलाव ही पकाती रहूंगी कि वाह मेरे पास जेएनयू का आई कार्ड होगा, मैं जेएनयू की हॉस्टल लाइफ को एक्सपीरियंस कर रही होंगी, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। और कभी कभी अगर मैम मेरा मन हुआ, जैसे मेरे दोस्त वोस्त हैं, तो मैं पढ़ लूंगी, क्योंकि पीयर प्रेशर भी भाई होता है कि अगर दोस्त लाइब्रेरी जा रहा है या जा रही है तो हमें भी लगता है कि हमें भी लाइब्रेरी जाना चाहिए। तो लाइक कभी कभी एंटरटेनमेंट के लिए मैं पढ़ लूंगी, लेकिन ठीक है भाई मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैं क्यों और ज्यादा मेहनत करूं, मैं क्यों एफर्ट मारूं। ग्रेजुएशन संभल नहीं रहा है अभी, ये संभालू, है ना। दैट वाज द टिपिकल स्टूडेंट। अब मैं बनती हूँ स्मार्ट स्टूडेंट। क्या है कि मैं अपनी ग्रेजुएशन को तो संभाल रही हूँ, बट मुझे पता है सीयूईटी पीजी का लेवल कैसा होता है, और मुझे ये भी पता है कि भाई आपको आपके सिलेबस में जो पैटर्न होते हैं, राइट, जो सिलेबस में आपके यूनिट्स होते हैं वो नॉट नेसेसरली कि मेरे ग्रेजुएशन में भी है। तो मैंने अपने ग्रेजुएशन एंड साथ ही साथ अपने सीयूईटी पीजी के सिलेबस को बांटा है, साथ ही साथ टाइम को भी मैंने बांटा है। यानी एक सिंपल प्लान है, ग्रेजुएशन भी संभालना है और साथ ही साथ सीयूईटी पीजी का भी प्रिपरेशन करना है। स्मार्ट स्मार्ट तो प्लान होता ही होता है, लेकिन साथ ही साथ स्मॉल पोर्शंस में मैं लेके चल रही हूँ। ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट पे पढ़ना पड़े, ग्रेजुएशन भी मेरा बिगड़ जाए और ना ही मैं सीयूईटी पीजी दे पाऊँ। तो थोड़ा करके ठीक है, डेली 2 घंटा पढ़ेंगे, 3 घंटा पढ़ेंगे, लास्ट घंटे में 12 लास्ट मोमेंट में 12 घंटा पढ़ने से तो बेटर ही है। तो मैम इट्स लाइक कि हम अपना प्रेजेंट तो संभाल ही रहे हैं, लेकिन अपना फ्यूचर भी संभाल रहे हैं। बिल्कुल। डेली एफर्ट मैटर्स, है ना। हर दिन थोड़ा मेहनत करोगे तभी जाके जो है वो पूरी मेहनत आपकी दिखने वाली है। चलिए मैम फटाफट से आगे बता देते हैं। तो आई गेस आप सभी टिपिकल स्टूडेंट की कैटेगरी में नहीं ही आते होंगे, स्मार्ट स्टूडेंट होंगे। और अगर इन केस आपको लगता है कि आप थोड़ा टिपिकल स्टूडेंट जैसा ही सोच रहे थे, तो भाई अब ई स्मार्ट होने का टाइम आ गया है ना। तो जी मैम, सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है, और मैम मुझे भी लगता है आपने अगर अपनी लाइफ में किसी भी एग्जाम में फेलियर फेस करी है, मैंने भी करी है, हर कोई करता है, फेलियर और सक्सेस तो लाइफ का पार्ट एंड पार्सल ही होता है। तो जब भी एग्जाम में हम एनालिसिस करने बैठते हैं कि क्यों हम किसी एग्जाम में फेल हो गए, या जो हमने एक्सपेक्ट किया था मार्क्स नहीं है, उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण होता है हमको सिलेबस ही नहीं पता है क्या पढ़ना है भाई, कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ऊपर देख लेते, फिर बाद में उसे सब टॉपिक्स जो होते हैं ना, हिडन टॉपिक्स, यानी सिलेबस को अच्छे से एनालाइज नहीं किए,
और हमें पता चला अच्छा ये तो मेंशन था, बाद में क्वेश्चन हाँ ये तो मेंशन था, मतलब कि ऐसे डायरेक्टली वर्ड में नहीं लिखा हुआ था लेकिन हाँ, तो मैंने छोड़ इनडायरेक्टली दिया। तो था, तो मैंने छोड़ दिया। Yes. तो बेवकूफ़ी कर दिया आपने, है कि यस नहीं? तो अगर आप जीरो से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो, जीरो से हीरो तक की प्रिपरेशन, तो सबसे पहला काम है बच्चा कि आपको सिलेबस Syllabus. डाउनलोड करना है ना मैम, डाउनलोड कर लेना, और चाहो तो उसको प्रिंट आउट भी निकलवा लो और उस सिलेबस को देखो कि उसके कोर टॉपिक्स कौन कौन से हैं। फिर जैसे कृति मैम ने कहा कि उससे अलाइड और उससे कनेक्टेड टॉपिक्स कौन कौन से हैं, एंड उससे रिलेटेड और भी ऐसे टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पर तो नहीं आते हैं लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको एक होलिस्टिक सेंस में मैम सिलेबस पता होना एंड चाहिए। इनफैक्ट ये ऐसे 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 चीज होते हैं ना जो बच्चों को लगता है अरे यार ये तो माइनर टॉपिक्स हैं हमारे, ये इसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देना, बट माइनर माइनर करके आप जितना छोड़ोगे तो आप सोचिए कि आपके हाथ से कितने मार्क्स जा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस जा रहे हैं, और फिर कितना डिफरेंसेस आपको दिखेगा बाकियों के कंपैरिजन में, है ना? तो स्मार्ट जो बनते हैं ना वो इसलिए नहीं स्मार्ट बनते हैं कि बस वो कोर टॉपिक्स पे और मीडियम टॉपिक्स पे फोकस करते हैं, वो फोकस इस पे भी करते हैं, दैट इज योर लेस प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स। एज फॉर सिलेबस मैम। बिल्कुल। आगे मैम थोड़ा सा रिसोर्सेज पर आ जाते हाँ। हैं, क्योंकि सिलेबस की तो बात हमने ऑलरेडी कर ली, लेकिन पढ़ें कहाँ से, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे तो आपके पास लिखी हुई है बातें कि लिमिटेड बुक से पढ़िए, सेल्फ या फिर क्लास नोट्स यूज करिए, PYQs पढ़िए। देखो सीधी बात है। कृति मैम आपको क्या लगता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? मुझे लगता है हम यहाँ पे बच्चों को ये बात भी जरूर बता सकते हैं। देखो मैम मैं तो ऑनलाइन ही मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में आपके पास जो है वो एक स्ट्रेट व्हाट यू कैन से डायरेक्शन आपको क्लियर, मैं ऐसा नहीं बोल रही ऑफलाइन नहीं होते, बट अगर आप एक ऑलरेडी एक डिग्री लेकर चल रहे हो, यानी कि आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन के बच्चे हो, और उसके साथ ऑफलाइन करना इज़ वेरी टायरसम, दैट आई फील कि फिजिकली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हो। फिजिकली अगर आप ड्रेन होते हो तो मेंटली भी ड्रेन होना, कॉन्फिडेंस लूज होना, एंजाइटी नर्वसनेस उतना ही कैरी ऑन करना बहुत ज़्यादा हो जाता है। और वही घर पे बैठ के आराम से टैबलेट के सामने, फ़ोन के सामने पढ़ लिया, अपना नोट्स बना लिया, फिजिकली एक बुक हैंडल कर लिया, बस ये होते हैं। दिन में पढ़ लो, रात में पढ़ लो, सुबह पढ़ लो, तुम्हारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। ऑल्सो तुम्हारे पास मैम टॉपिक्स को लेकर के भी फ्लेक्सिबिलिटी है, आज ये पढ़ लेंगे, कल वो पढ़ लेंगे। आप अपनी ग्रोथ वगैरह भी ट्रैक कर सकते हो। बच्चे कहीं जाते हैं, जैसे शादियों की सीजन होती है, बच्चे चले जाते हैं, मम्मी पापा लेकर चले गए और पढ़ाई हमारा जो है 10 दिन तक ठप हो गया। और ऑनलाइन के केस में ये होता है कि आप कहीं भी रहो, कहीं भी जो भी पढ़ने वाला बच्चा है वो कहीं भी कभी भी पढ़ सकता है ना? तो हमारे मम्मी पेरेंट्स सुनाया करते थे, अब हम आपको सुनाएंगे, बच्चा पढ़ने वाला कहीं पढ़ लेता है। पेरेंट्स कहते थे ना कि क्या बोलते हैं, अरे हम तो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ करके पढ़ लेते हैं। अब आप ये कह सकते हो कि अरे हम तो कहीं भी जाएं, भारत के किसी भी कोने में, इनफैक्ट दुनिया के किसी भी कोने में हो, जो पढ़ने वाला बच्चा अगर हम पढ़ने वाले हैं तो हम कभी भी कहीं भी पढ़ लेंगे। तो यस मैम, मुझे भी लगता है कि ऑनलाइन का जो थोड़ा सा एज है वो ज्यादा है इस चीज को लेकर के, स्पेशली मैम तब जब आप ऑलरेडी एक कोर्स में इनरोल्ड हो, है ना? क्योंकि बच्चे जब मार्च में एग्जामिनेशन देते हैं उस समय बच्चे आप अपने एंड ऑफ द सेमेस्टर की भी प्रिपरेशन कर रहे होते हो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो वो हेक्टिक नहीं होना चाहिए। यस यस। एंड ऑल्सो यार तुम्हारा एग्जाम भी ऑनलाइन ही है ना? तो मुझे लगता है ऑनलाइन यस। तो रिसोर्सेज की अगर हम बात कर लें, लिमिटेड बुक्स, बहुत ज्यादा किताबें इकट्ठी कर लेना और उन किताबों से पढ़ करके एग्जाम क्वालिफाई करना, दोनों में बहुत कंफ्यूजन। जितनी किताबें उतने कंफ्यूजन। टू बी वेरी फेयर, ज्यादा मटेरियल चाहिए या फिर आपको स्मार्ट मटेरियल चाहिए ताकि आप स्मार्ट बच्चा बन सको? यस, तो स्मार्ट मटेरियल पर ध्यान दीजिएगा मैम। दूसरा, हाँ जी मैम, यहाँ पर ये रैंडम एंड ऑर्गेनाइज्ड नोट्स। हाँ, तो देखिए अगर आप टू बी वेरी फेयर, बच्चे जो है वो सीक्वेंस में जाते नहीं है, ये गलती कर जाते हैं बच्चे कि अरे छोड़ो ना ये वाले बहुत सारे टॉपिक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ना, सीक्वेंस में होते हैं, ये पढ़ेंगे तब फिर आगे जाके ये इससे रिलेटेड ये होगा, तभी हमें वो समझ में आएगा। कहीं से कहीं भी उठा लोगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपका दही हो जाना है दिमाग का, चोखा हो जाना है दिमाग का, खिचड़ी बन जाना है, जो कि आगे जाके आपके जो है वो काफी लॉन्ग रन के लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, ऑन दैट मोमेंट आपको लग रहा है कि चलो ये तो हमारा कंफर्ट टॉपिक है, इसे हमने पढ़ लिया, फिर आगे जब गए हमें पता चला कि यार ये तो बिल्कुल अलग ही है ना, इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो बेटर है कि आप सीक्वेंस में ही पढ़ाई करो, रैंडम टॉपिक नोट्स वगैरह टाइमली बनाओ, ऑर्गेनाइज्ड बनाओ, और नोट्स अपने लिए बनाओ, किसी और के लिए मत बनाओ कि पूरी किताब की किताब छाप दी है ना। नोट्स से सिर्फ आपको ही मतलब होना चाहिए और आपको बस समझ आना चाहिए। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप नोट्स बना रहे हो और आप पढ़ रहे हो, बल्कि प्रैक्टिस, PYQ एनालिसिस, मॉक्स टाइमली जाने चाहिए। मैम जितना पढ़ा है पता तो चले ना कि उसका कोई मतलब भी है कि नहीं, कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है।
और क्वेश्चंस इधर से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? यस, और सबसे ज्यादा मदद आपको पीवाईक्यूज ही करने वाले हैं। तो पीवाईक्यूज स्टार्ट से लेकर के चलिए, पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? ताकि आपको भी पता चले कि क्वेश्चंस कहाँ से, किस लेवल के, किस किस तरीके के आ रहे हैं। Yes. तो पीवाईक्यू एनालिसिस है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है, बाकी के 3 ऑप्शंस भी है। एनालिसिस ये नहीं होता है कि इसका आंसर क्या है, एनालिसिस ये होता है ये सही है तो क्यों है, बाकी गलत है तो क्यों गलत है, ये भी हम कवर करते हैं। तो आप एक ऑप्शंस के थ्रू आप एक टॉपिक नहीं कवर कर रहे हो, बल्कि वो भी बच्चे कुछ 3 टॉपिक भी कवर कर रहे हो। ओके, सो अपने प्रिपरेशन के साथ साथ अपने रिसोर्स को भी लेकर के स्मार्ट और सीरियस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस वाज योर टेक अवे नंबर 2। आते हैं टेक अवे नंबर 3 पर कि आप जीरो से हीरो कैसे बन सकते हो सीयूईटी पीजी 2027 में, एंड दैट इज स्टडी प्लान गाइस, है ना, स्टडी प्लान। तो मैम ऐसा हो सकता है क्या कि सारी चीजें करी लेकिन कोई स्टडी प्लान नहीं है और फिर हमारा सीयूईटी पीछे निकल जाए? मैम आप तो ये बोल रहे हो ना कि ट्रैवलिंग कर लेते हैं और फिर सारा सामान भी रख लिया गाड़ी में, सारा सामान भी रखते हैं और प्लान क्या है, अरे चलो ना चल ही जाएंगे, सामने तो से टिकट मिल ही जाएगा, टिकट कराने की क्या जरूरत है, ट्रेन पे बैठेंगे चल ही जाएंगे, है ना, टीटी फिर उठा के चालान कट जाएगा, धक्के मार देगा ट्रेन से। यस, तो फिर इसके लिए तो भाई हमें बिल्कुल तो वैसे ही आपकी प्रिपरेशन भी डीरेल हो सकती है अगर आपके पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान नहीं है। तो बहुत एक नॉर्मल सा मैम इजी टू अंडरस्टैंड पाई चार्ट है जिसमें कि 40% समय आपका, 40% एफर्ट आपको कंसेप्ट्स पे देना है, 40% आपको प्रैक्टिस पर देना है, और फिर जो बचा हुआ 20% है वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। और प्रैक्टिस भी कैसे करना है, मेक श्योर दैट कि यू आर फॉलोइंग 2 तरीके में प्रैक्टिस जो है मैं बच्चों को बोलती हूँ। एक प्रैक्टिस होता है जो कि आप टॉपिक बेसिस करते हो, है ना, टॉपिक बेसिस आप क्वेश्चंस बनाते हो, और एक होता है कि आप ओवरऑल लेकर चलते हो, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो है वो रैंडमली आ जाते हैं, कहीं से आपका 75 क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं होता है कि अच्छा ये हमने पूछ लिया, फिर उसके बाद जो है 3-4 क्वेश्चन इस सेक्शन से रहेंगे, फिर उसके बाद 3-4 क्वेश्चन इस सेक्शन से रहेंगे। तो आपको अपने टॉपिक्स भी, यूनिट्स भी स्ट्रॉन्ग करना है, साथ ही साथ आपको यूनिट स्ट्रॉन्ग करके उस लेवल का रैंडमनेस का भी प्रिपरेशन आपने करना है। तो 40% तो वो कैरी ऑन होता ही होता है प्रैक्टिस में। यस, तो स्मार्ट प्रिपरेशन, स्मार्ट सिलेबस, स्मार्ट स्टडी प्लान, और मैम क्या स्मार्ट, तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉर पीवाईक्यूज, स्मार्ट स्ट्रैटेजी। मैम पीवाईक्यूज में क्या स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट तो मैं बोलूंगी स्ट्रैटेजी आपका बेसिकली जो है वो सबसे ज्यादा यही लाई करता है, क्योंकि इससे आपको पीवाईक्यू आप पढ़ते हो, समझते हो, सॉल्व करते हो, एनालिसिस इसका करते हो, तो आपको पता चलता है कि टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है फर्स्ट। सेकंड आपको पता चलता है मैम पैटर्न क्या है ना, कैसे क्वेश्चन, कितनी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, तो वो तो आपके ऐसे नॉर्मल ब्रोशर में भी लिखे रहते हैं कि भाई इतने क्वेश्चन है, बट उस क्वेश्चंस किस लेवल के आ रहे हैं उसकी भी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको मिलती है, और आपकी प्रिपरेशन का भी इम्प्रूवमेंट जो है वो पीवाईक्यूज देता है। जी मैम, तो यस पीवाईक्यूज जब भी आप लगाओ स्टार्टिंग से ही लगाओ, मैं तो कहती हूँ प्रिपरेशन स्टार्ट करने के साथ साथ ही मैम एक बार पीवाईक्यूज लगा लेने चाहिए, ताकि ये समझ आ पाए कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो और आपको कितनी और अभी मेहनत करने की जरूरत है। बच्चे ये भी गलती कर जाते हैं, होनी चाहिए। हाँ, बच्चे ये भी गलती कर जाते हैं कि पूरा पढ़ते और लास्ट में पीवाईक्यू देखते हैं, और फिर उनको लगता है कि अरे ये टॉपिक रह गया, वो टॉपिक रह गया, वो टॉपिक, फिर वो रैंडमनेस ही आ जाएगा। तो पीवाईक्यूज की स्ट्रैटेजी मैम ये कि कम से कम आप अपने 1 साल की प्रिपरेशन में या 8-9 महीने की प्रिपरेशन में 3 से 4 बार पीवाईक्यूज लगाओ, प्रिपरेशन स्टार्ट करते वक्त भी, फाइनल रिवीजन के वक्त भी, और बीच में 1 से 2 बार भी, ताकि आप अपने प्रिपरेशन को एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग, रियल एग्जाम के हिसाब से ट्रैक कर पाओ कि कितना पढ़ रहे हैं, कितना रियल ट्रैक पर है, या वही खाना बना तो रहे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई नमक छूट जाए हमारा, राइट? नहीं, खाना बना तो रहे मैम, गैस पर खिचड़ी है, खिचड़ी पर गैस है। वो ओके, लास्ट बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इज रिवीजन एंड मॉक्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऊपर में हाईलाइटेड पॉइंट है, वो है रिवीजन विदाउट टेस्टिंग। मैम मैं तो रिवीजन ही नहीं करती थी, मैं रिवीजन को लेके बहुत बड़ी चोर इंसान थी, मतलब आप पढ़वा लो, अंतिम समय तक पढ़वा लो, रिवीजन मत करवाओ मेरे से रिवीजन नहीं होता था। और मैम मैं सेकंड वाली थी, मैं रिवीजन कर लेती थी, लेकिन मैं ना वो मॉक्स वगैरह देती नहीं थी, टेस्ट खुद को करती नहीं थी, तो मेरे को लगता था कि चलो पढ़ तो रही हूँ, रिवीजन कर रही हूँ। तो हम दोनों ने सेम कॉन्सिक्वेंसेस झेले हैं भाई, एग्जाम नहीं निकला, कट ऑफ गड़बड़ हो गया। हाँ, बस वो जो हमने झेला है वो हम बोलेंगे भाई आप ना झेलो अपने लाइफ में, है ना, फिर वापस से 1 साल ना बैठना पड़ जाए आपको इसके लिए। सो
क्या क्या कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट जो है वो तो ध्यान में लेकर चलना ही चाहिए। इनफैक्ट आपको जो है वो रिवीजन वीकली भी करना चाहिए, डेली भी रिवीजन करना चाहिए। यहाँ पे वीकली प्लस डेली आपका जाएगा वो ज़्यादा बेटर है। क्या आज पढ़ा पूरे दिन, उसका एक लास्ट में बैठ के आधा घंटा बैठ के ऐसे एनालिसिस, मतलब एनालिसिस इन द सेंस कि थोड़ा सा अपने नोट्स के थ्रू गो थ्रू कर लिया। हाँ बेटा, अगर आप ये ना 1 साल तक कर लोगे ना, या जो भी 6-8 महीने अगर आपको लगता है कि आप कर ले जाओगे, तो आप इस बात को लेकर के निश्चिंत हो जाओगे कि आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है, क्योंकि आपने उतना ही पढ़ा, उतनी ही प्रैक्टिस करी और फिर उतना ही रिवीजन कर लिया है कि सारे कंसेप्ट्स ना आपके दिमाग में एकदम डोरेमोन का वो जो होता है ना, ब्रेड की ऐसे किया ऐसे खा लिया, तो बस वैसे ही हो जाएगा। इनफ टाइम भी होता है आपके पास। ये जो बच्चे लास्ट 2 मंथ में एक्टिव होता है कि फॉर्म अब भरेंगे ना तब हम पढ़ेंगे, हाँ। है ना। तो ये जो लास्ट का जो इनका मोमेंट होता है वो पक्का से पक्का बहुत सारे टॉपिक छूटते हैं, बहुत सारे रिवीजन छूटते हैं और फिर वही बोलते हैं कि 35 क्वेश्चंस ही मैम अटेम्प्ट कर पाए हम तो। जी। ऑल्सो मैम मॉक टेस्ट आपको रेगुलरली देना है। अभी तो हम 1 साल वाली और भी मैम डिटेल्ड स्ट्रैटेजी लेकर के आएंगे, पर ध्यान रखिएगा कि मॉक टेस्ट आपको रेगुलरली देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपनी परफॉर्मेंस को आपको एनालाइज करना है कि आप ट्रैक पर हो कि नहीं, कितने दिन में आपने प्लान किया है कि सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, कौन सी यूनिट कर लोगे, कौन से टॉपिक कर लोगे, कितना आगे हो, कितना पीछे हो, क्या गलतियां कर रहे हो, क्या सिली मिस्टेक कर रहे हो और क्या अच्छा कर रहे हो। तुम्हें तुम्हारी प्रिपरेशन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तभी ना तुम आगे बढ़ पाओगे, है ना। इसके बाद फिर वर्क ऑन वीक एरियाज, ऑब्वियस बात है ना। ये उन बच्चों को टाइम नहीं मिलता है जो बच्चे लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है, वो फिगर आउट कर ही नहीं पाते कि हमारा वीकनेस है क्या, क्योंकि बेचारे पढ़ ही ले। हाँ, बहुत बड़ी बात है, सिलेबस ही कवर कर ले, बहुत बड़ी बात होती है। यस, तो रिवाइज अगेन एंड अगेन आपको करने का मौका मिल जाएगा अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो। एंड बैक टू मॉक टेस्ट, मतलब ये साइकिल चलेगा बेटा, और जब आप इस साइकिल को 2 से 3 बार कंप्लीट और कवर कर लेते हो ना, सो यू बिकम so confident about your preparation, about your knowledge, about whatever you have studied throughout this 1 year of span. ये जो आपको चेंजेस है ना खुद में, ये आपको ऐसा नहीं है कि आपको 6 महीने के बाद दिखेगा, ये चेंजेस आपको खुद जो है वो 20 से 30 दिन के बाद दिखने लग जाएंगे आराम से। बिल्कुल। और वो कॉन्फिडेंस अंदर से ही होने लगता है कि यार अब तो कर ले जाएंगे, अब तो हो जाएगा। ये जो लास्ट मोमेंट का आपका रश होता है ना, उससे मेंटल जो स्टेबिलिटी होती है वो पूरी तरीके से इनस्टेबल हो जाती है, उससे आप बच जाते हो, है ना, उस केओस से आप बच जाते हो, उस भीड़ से आप बच जाते हो। एंड ऑल्सो तुम्हारा फ्यूचर जो है वो यहाँ जाने की जगह यहाँ ना जाए, उससे भी बच जाते हो। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट अर्ली देन टू बी लेट। यस। तो आई गेस हीरो तक का सफर तय करेंगे हम। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एवरीबॉडी। मैम मुझे लगता है 2-4 चीज़ें और दिखा देनी चाहिए, है ना। सबसे पहले तो हम यूट्यूब पर आप सब एक सेकंड रुकना। पॉज ही करना है, रिकॉर्ड मिनट, ये तो एडिटर ही कट करेगा। ओके, हाँ जी। तो भाई अगर आप सभी को अपनी CUET PG 2027 की बहुत बेहतरीन तैयारी करनी है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप हमसे डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। जो पहली बार बच्चा आ रहा है भाई, नाम तो तुम्हें पता चली गया है, यहाँ है कृति मैम, मैं हूँ संस्कृति। और कृति मैम पढ़ाती है इंग्लिश लिटरेचर, ये मैम का टेलीग्राम है, और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटिकल साइंस HUQP 18। सो दिस इज माई टेलीग्राम। यू ऑल इफ यू विश टू कैन कनेक्ट with us through our telegram channels. Also इसके अलावा मैम मैं यह बता रही थी कि हमारा ना जो CUET PG वाला चैनल जिस पर ये वीडियोस है, अगर आप बेटा जी देखोगे तो यहाँ पे अगर आप जाओ वीडियो सेक्शन वगैरह पे, आपको पूरी जानकारी मिल रही है। ठीक है, देखो लो भाई, मैम का तो वीडियो भी आ गया, बहुत बेहतरीन मैम, बहुत बेहतरीन। बहुत सारे हम अलग अलग तरीके के ना आपके जो भी CUET PG से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, इशूज होते हैं, सबको केटर कर रहे थे। अभी मैम ने बनाया ना टॉप 7 सेफेस्ट एंड बेस्ट कॉलेजेस फॉर गर्ल्स बना दिया है, ताकि वो जो एक गैप है वो यहाँ पे भरा रहे। ठीक है, इसके बाद फिर देखो मैम ने प्रोसेस के बारे में बताया, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया, तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो सारी चीजें मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि बस आपको आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड मिलेगा, आपको सारी जनरल सब कुछ। और वो टॉपिक जो कि आप सोचते हो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बन के रह जाता है, यहाँ पे आपको बिल्कुल मैम। और लाइव सेक्शन में हम हमारे एकेडमिक टॉपिक्स वगैरह कवर करवाते हैं, है ना। पॉडकास्ट भी हैं, आप चाहो तो जाके देख सकते हो हमारे पॉडकास्ट। एंड यस, वीडियो सेक्शन आपके लिए बहुत काम का है। तो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एवरीबॉडी। बाय बाय, गॉड ब्लेस।